वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड। तो इस पूरे सेगमेंट को हम एक क्लास में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिफरेंट क्लासेस में, नंबर ऑफ क्लासेस में जो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो है बोर्ड कंपोजिशंस एसेट्रा के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो है सबसे पहली बात ये चीज है कि बोर्ड किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। बोर्ड की बात यदि करें तो कभी भी जो है ये जो कंपनीज एक्ट के तहत जो कलेक्टिव मेंबर्स ऑफ द बोर्ड जो होते, कलेक्टिव मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव डायरेक्टर्स जो होते हैं उन सभी को बोर्ड कहा जाता है। यानी कि जो भी मेंबर्स होंगे उन सबको इंडिविजुअली डायरेक्टर्स और कलेक्टिवली उन्हें बोर्ड भी कहा जाता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। अब इन डायरेक्टर्स के लिए जो हम पढ़ेंगे, जो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, कंपोजिशन का मतलब ये चीज है कि किस कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होंगे, उन डायरेक्टर के टाइप्स क्या क्या होंगे, वो कौन कौन तरह के डायरेक्टर, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इन चीजों को डिस्कशन करने के लिए जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। सेक्शन 149, सेक्शन 165। इनफैक्ट जो हम बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 149 है, 160 से इसके स्टार्ट होते हैं और वो फर्दर जो है वो जाता है सेक्शन 188 तक। फिर आगे भी कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज जो डिस्कस करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले बेसिकली जो बोर्ड कंपोजिशन की बात करेंगे और इन ड्यू कोर्स हम देखेंगे कि हमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन हैं, सेक्शन 177 से 188। दूसरा है कि यहां पे कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, and its powers, रूल 2014। लिस्टेड कंपनी के लिए जो एप्लीकेबल होगा वो सेबी, एलओडीआर रेगुलेशंस एंड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 एंड 2। ये सारी चीजें जो है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 बेसिकली बोर्ड मीटिंग के बारे में डिस्कस करता है और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 जो है वो जनरल मीटिंग के बारे में डिस्कस करता है। तो इसमें अब हम धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 जो है वो बात करता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो यहां पे हमें कंपनी को 3 पार्ट में बांटना है। वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी। ये 3 जो है सो हमने यहां पे बाइफरकेट किया है। यदि मिनिमम नंबर की बात करते हैं तो यहां पे 3 डायरेक्टर्स, यहां पे 2 डायरेक्टर्स और यहां पे नाम ही डिनोट करता है, जब कंपनी बना ही 1 पर्सन से है तो 1 पर्सन कंपनी होगा। और जो प्रोड्यूसर कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी के केस में, प्रोड्यूसर कंपनी के केस में 5 डायरेक्टर की बात करता है। फर्दर रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज with effect from April 2019 and the top 2000 listed entities with effect from first April 2020, not less than 6 directors। यानी कि 1000 या 2000 listed and top listed entities
टॉप लिस्टेड एंटिटीज के केस में 6 होनी चाहिए। अब पब्लिक कंपनी, आपको पता है कि पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं। पब्लिक कंपनी, जो कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया हुआ है, वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात की गई है, वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की गई है। यानी कि बेसिकली आप देखेंगे तो उसमें ये है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होती है। तो प्राइवेट कंपनी कौन होती है, जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं, जिसमें डायरेक्टर जो है वो मिनिमम तो 2 होंगे। उसके बाद इसमें जो है सो जो पब्लिक से है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने पे रेस्ट्रिक्शन है और लिमिटेशन, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन दे रखे हैं, और ये शेयर वगैरह इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशन पब्लिक कंपनी में नहीं होता है। तो बाकी ओपीसी प्राइवेट कंपनी में इन सब चीजों का होता है। ओपीसी जिन्हें 1% कहा जाता है। प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए जो है उसके पर्पस के लिए ये कंपनीज बनाई जाती है। और 1000 या टॉप 2000 टॉप लिस्टेड एंटिटीज की बात करते हैं तो इनका जो डिटर्मिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है डिसाइड किया जाता है। ये जो टॉप 1000 या 10,000 और दैट मस्ट बी लिस्टेड, इट्स सिक्योरिटी मस्ट बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द इंडिया। तो ये है इनका जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इससे कम यदि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किसी कंपनी में होता है तो सॉरी, तो वहां पे क्या कहा जाता है कि डेडलॉक हो जाएगा। यानी कि वहां पे बोर्ड जो है, डिफंक्ट बोर्ड का जो भी डिसीजन होगा वो उस टाइम में बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती है। सबसे पहला काम क्या चीज होगा कि भाई आपको जो है जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दिए गए हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। अब मैक्सिमम नंबर की बात करें तो मैक्सिमम नंबर फिर ये चीज कहता है क्या कि कंपनी परमिट्स ए मैक्सिमम ऑफ 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। तो बेसिकली प्रोविजन क्या दे रखा है यहाँ पे सेक्शन 149(1) में कि मिनिमम की बात आप समझ गए, मैक्सिमम की बात कर रहा है कि भाई 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। तो क्या 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना है तो ये इम्पॉसिबल है। तो एक्ट कहता है नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं है, ये एक जनरल प्रोविजन है कि आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं रख सकते हैं। लेकिन यदि आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स रखने हैं तो इन दैट केस यू विल हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन एंड गेट अप्रूवल फ्रॉम बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। तब उस केस में आप जो है 15 से ज्यादा मेंबर्स रख सकते हैं। अब लेकिन इसके लिए एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी कहता है, और गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी में कहता है कि वो 15 से ज्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है आपको पता है कि इसमें जो 2/3 मेजोरिटी जो है यहाँ पे कास्टेड वोट फेवर में होने चाहिए। और ये जो है गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को इस लिमिटेशन से क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है बाय नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 एंड 13 जून 2017। इसमें ये 15 मेंबर्स के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है बोर्ड में। यदि पहले मैं बात कर रहा था कि यदि जो है सो आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम होते हैं तो क्या होगा। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, 3, 2, 1, 6, 5। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से जो है सो कम होंगे तो क्या होगा। तो कह रहा है क्या कि in that case the board shall not take any decision because in case of number of directors falls below the threshold limit then the decisions taken by the board shall be invalid. If the articles prescribe a higher limit of quorum then the higher number will have to be complied with. तो यहाँ पे सीधी सी बात है क्या कि आपको जैसे ये डिसीजन जो इनका इनवैलिड होगा, इट मींस क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे डिसीजन जो भी दिया गया है वो इनवैलिड होगा, यानी लगभग आप ये समझ सकते हैं कि डेडलॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या, मैंने आपको कहा था कंपोजिशन की बात। तो कंपोजिशन में किस टाइप के डायरेक्टर होंगे, किस टाइप के नहीं डायरेक्टर होंगे। तो पहले हम इसको एक चीज समझते हैं। तो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन जो है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन है, यानी कि ये लिस्टेड कंपनी की बात करता है। ये क्या कहता है कि कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द लिस्टेड एंटिटी जो होगी टू बी एज फॉलोज, नॉट लेस देन 50%। 50% जो होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। यानी कि मिनिमम जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसका 50%, नॉट लेस देन
50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद वन वोमेन डायरेक्टर यानी कि क्या है, सपोज कीजिए कि यहां पे दूसरी बात कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वोमेन डायरेक्टर। यदि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी की बात करें, टॉप 1000 लिस्टेड तो वोमेन डायरेक्टर तो होगी ही, बट दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। और वेयर द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, यदि चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उस केस में क्या चीज कहता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव 50% होंगे। यदि यहां पे चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वहां पे क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ द बोर्ड टू बी 1/3 ऑफ बोर्ड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहां पे आपको ये 3 पॉइंट जो है उस 3 पॉइंट को समझना है कि टोटल जो है सो जितने भी नंबर होंगे, पब्लिक कंपनी ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी जो है वो भी पब्लिक कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी होगी तो यहां पे क्या चीज कह रहा है कि उसमें जो होंगे ये 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। यहां पे क्या चीज कहता है कि यदि वेयर नॉट हैव ए रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन एटलीस्ट हाफ, यानी कि इसका मतलब क्या कहता है, ये कहां पे एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है यदि आपका चेयरपर्सन ये जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 50% आपका जो डायरेक्टर्स होंगे बोर्ड में वो नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। यदि रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इज ए प्रमोटर और इज रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन एट द लेवल ऑफ बोर्ड और एट वन लेवल, तो वहां पे क्या कहता है 50%। चेयरपर्सन या तो एग्जीक्यूटिव है, चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन वो प्रमोटर है और वो रिलेटेड है किससे, वो प्रमोटर होना चाहिए या रिलेटेड टू प्रमोटर होना चाहिए, या कोई ऐसा पर्सन हो जो कि बोर्ड का पोजीशन होल्ड कर रहा हो या वन लेवल बिलो द बोर्ड का पोजीशन होल्ड कर रहा हो, उससे रिलेटेड है। यानी कि प्रमोटर हिमसेल्फ और रिलेटिव ऑफ प्रमोटर और द पर्सन हैविंग रिलेशनशिप विद प्रमोटर और एनी पर्सन in the board or one person below the level or any person one level below the board, उस केस में भी 50% जो कंपोजिशन होगा बोर्ड का वो नॉन एग्जीक्यूटिव ही होगा। यदि ये रिलेशन नहीं है, यदि ये प्रमोटरशिप नहीं है और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उस केस में 1/3 से भी काम चलेगा। Where the listed company has outstanding SR equity shares, at least half of the board shall comprise of India। तो बेसिकली आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि कब 1/3 होगा, कब 1/2 होगा। तो यहां पे क्या चीज कहता है विद वन वोमेन डायरेक्टर, यदि चेयरमैन जो है यहाँ पे एलओडीआर की, सॉरी यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं क्या लिस्टेड कंपनी की। लिस्टेड कंपनी में 50% हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन ये सारे रिलेशन है तो उस केस में 50% होंगे। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 50% होंगे। दूसरी बात कहता है एक जो है सो वुमेन डायरेक्टर होगा। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी के केस में यहां पे बात कर रहे हैं क्या कि वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कहता है 1/3 बोर्ड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यदि चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड नॉन एग्जीक्यूटिव है तो वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नंबर जो है वो 1/3 होना चाहिए, लेकिन यहां पे इन केसेस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है सो हाफ होंगे। मींस टोटल नंबर। अब एक बार फिर से इसको हम चलते हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि यदि किसी भी लिस्टेड एंटिटी के केस में, लिस्टेड कंपनी के केस में टोटल नंबर ऑफ जो डायरेक्टर होंगे उसका 50% तो नॉन एग्जीक्यूटिव होना जरूरी है, प्लस एक वुमेन डायरेक्टर भी होगा। यदि यहां पे दूसरी बात क्या चीज कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 10,000 लिस्टेड एंटिटीज है उसमें एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। यदि चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यदि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 1/3 ऑफ द बोर्ड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
यदि यहाँ पे ये है कि चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है या चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो प्रमोटर है या प्रमोटर का रिलेटिव है या कोई ऐसा पर्सन है कि जो कि होल्ड कर रहे हैं पोजीशन का बोर्ड में या वन लेवल बिलो द बोर्ड उसका रिलेटिव है, तो ऐसे सारे केसेस में क्या चीज कह रहा है, इन सारे केसेस में एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द शेयर कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ये पोजीशन जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करता है और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का हमेशा ही जो है क्या होगा 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। यहां पे यदि हम बात करें कि एज की बात है तो ये मैक्सिमम एज जो है ये 75 इयर्स हो सकता है। यदि उससे ज्यादा बढ़ाना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। ये तो हम मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बात कर रहे थे, ये कह रहा है डायरेक्टरशिप। इट मींस व्हाट, इट मींस कि एक पर्सन कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं भैया, मैक्सिमम जो है 20 में हो सकते हो। मैक्सिमम किसमें, मैक्सिमम डायरेक्टरशिप इन एग्रीगेट, जिसमें वो डायरेक्टरशिप टाइप ऑफ डायरेक्टरशिप तो कई तरह के होते हैं जिसे हम आगे भी देखेंगे, जैसे कि होता है अल्टरनेट डायरेक्टर, डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर, तो बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इसकी बात कर रहा है क्या कि उसमें से बहुत सारे जो है सो आपको काउंट होते हैं, नहीं होते हैं। तो मैक्सिमम आप कितनी कंपनी में डायरेक्टर्स हो सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड 20 कंपनीज में। इस 20 कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी यदि कोई है, ये 20 कंपनी जो, तो उसे भी इंक्लूड कर लिया। प्लस इस 20 कंपनीज को दो हिस्सों में बाइफरकेट किया गया है, पब्लिक एंड अदर देन पब्लिक। अदर देन पब्लिक की बात की गई है। पब्लिक केस में ये 10 हो सकते हैं, यानी कि यदि इधर आपका 5 भी है तो और इधर 10 हो गया है, तो आप ये यदि सोचो कि भाई टोटल नंबर ऑफ 20 डायरेक्टर्स में तो जो है मेरे अभी 5 कम हो रहे हैं, तो वो जो 5 आपको पूरे करने हैं भैया इधर कर लेना, इधर तो तुम इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि इधर आपके 15 हो जाए तो इधर आप 5 ले लो, इधर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इधर आपके 20 हो जाए इधर नील ले लो। लेकिन यदि इधर 10 हैं तो यहां पे आप 10 से ज्यादा नहीं जा सकते हो। इधर किसी भी हाल, भले आपका ये 5 ही हो रहा है, 7 ही हो रहा है, लेकिन जो है सो यहां पे 10 से ज्यादा आप किसी भी हालत में नहीं जाओगे। डायरेक्टरशिप इन प्राइवेट कंपनी दैट आर इधर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो ये क्या चीज कह रहे हैं कि डायरेक्टरशिप इंक्लूड्स इन प्राइवेट कंपनी में, हमने अदर देन पब्लिक कंपनी लिख दिया था, तो प्राइवेट कंपनी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। डायरेक्टरशिप इन डोरमेंट कंपनी शैल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप इन 20 कंपनी। तो इस 20 के लिए एग्जेम्पशन किसको है, तो डोरमेंट कंपनी के डायरेक्टरशिप को यहां पे एग्जेम्प्ट किया गया है। मेंबर, अब बात आती है कि 20 की बात करते, कोई यदि आदमी अपना चाहे कि जो सो भाई मेरी कंपनी में जो डायरेक्टर है वो इतनी कंपनी में नहीं होना चाहिए, तो वो साफ साफ जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये चीज लग सकता है कि एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनी इन व्हिच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में एक्ट एज ए डायरेक्टर। सेक्शन 165(3) फर्दर क्या कहता है, एनी पर्सन होल्डिंग ऑफिस as directed more than 20 immediately before the committee shall reduce his directorship within a period। मींस क्या चीज है, सपोज करें कि पहले ये प्रोविजन नहीं था, हालांकि ये प्रोविजन सेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 में भी था, मान लेते हैं कि ये प्रोविजन नहीं था, जब भी कभी नहीं था, हम 2013 की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है। सपोज करो आप 25 कंपनी में डायरेक्टर हो, तो कहता है कि भाई साहब आप चुन लो कि आपको रिलायंस में रहना है, टाटा में रहना है, सत्यम में रहना है, या किस कंपनीज में आपको या एबीसी लिमिटेड में रहना है। इस तरह की यदि आपके पास आप होल्डिंग सब्सिडरी को भी इंक्लूड करते हो, तो सत्यम की सपोज करो कि जो है 5 सब्सिडरी है, रिलायंस की जो है 7 सब्सिडरी में आप कंपनी हो, होल्ड तो 12 तो वैसे ही हो गए और 8 बच गए। आप जो है यहाँ पे अब तक जो है टाटा की 12 होल्डिंग सब्सिडरी में थे, तो अब जो है सीधी सी बात है कि 20 में आपको होने थे, 12 पहले ही हो गए, 12 ये है, 24 है, तो आप इस कौन सी 4 कंपनी को छोड़ोगे, वो छोटी कंपनी को छोड़नी है, बड़ी कंपनी को छोड़नी है, इट डिपेंड्स ऑन यू। वो आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है, यू मस्ट हैव टू डिसाइड विद इन 1 ईयर। यदि आपने वायलेशन किया, ये प्रोविजन कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 165 में, यदि आपने सेक्शन 165 का वायलेशन किया तो उस केस में क्या होगा कि आप पे पेनाल्टी लगेगी। कितनी पेनाल्टी लगेगी, 2000 रुपीज फॉर ईच डे
आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच वायलेशन कंटिन्यूज एंड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपए। यानी कि आप जो है यदि 100 दिन का वायलेशन कर देते हो, 100 दिन का वायलेशन कर देते हो तो करते रहो, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं लगेगा, और उससे कम रहता है तो जल्दी कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी छोड़ दे, क्योंकि पर डे के हिसाब से 2000 रुपए आपको यहाँ पे पेनल्टी इंपोज की जाएगी। लिस्टेड कंपनी के केस में क्या है, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी के केस में कंपनी एक्ट का तो सारा प्रोविजन लगता ही लगता है, साथ में एलओडीआर के रेगुलेशंस भी लगते हैं। तो ये क्या कहता है लिस्टेड में एडिशनल, मैक्सिमम डायरेक्टरशिप ऑफ लिस्टेड एंटिटीज 7 लिस्टेड एंटिटीज। यहाँ पे 15 की बात की गई थी, यहाँ पे लिस्टेड, यदि जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट अदर देन पब्लिक में हम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात कर रहे थे कि 20 कंपनी में आपको होना है, 20 कंपनी से ज्यादा में आप नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज क्या कह रहा है कि यदि आप लिस्टेड में हो तो अब इसको आप 2 हिस्सों में बांट, 3 हिस्सों में बांट दें। 20 को लिस्टेड, अनलिस्टेड, फिर इसे 2 हिस्सों में बांट दें, पब्लिक, अदर देन पब्लिक। सेवन बच गए आपके पास 10 3। क्लियरली है, क्लियर है ये चीज कि आप जो है सो टोटल 20 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकते हो यदि लिस्टेड में हो तो। 7 ये कंपनीज एक्ट नहीं कहता है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के लिए अलग से जो प्रोविजन है वो कंपनीज एक्ट में नहीं है, वो कहां है तो एलओडीआर रेगुलेशंस में है। तो वो कह रहा है भाई साहब 7, ये कह रहा है पब्लिक कंपनी में 10, ये तो कंपनीज एक्ट की बात है। तो बच गए कितने 3। अब आप सोच लो कि आपको ये मैक्सिमम की बात कर रहा है, ये दोनों मैक्सिमम की बात कर रहा है। इधर ज्यादा है तो इधर का भी कम हो ही जाएगा, क्योंकि 20 से पूरे नहीं होने चाहिए, ज्यादा नहीं। यदि इधर नहीं भी है, मान लेते हैं कि इधर एक भी डायरेक्टरशिप आपके पास नहीं है, तो भी आप यहाँ इतना हो यहाँ इतना हो तो आप अब खाली बैठोगे। जब प्राइवेट कंपनी आएगी, अदर देन पब्लिक कंपनी आएगी, अदर देन लिस्टेड कंपनी आएगी, उसी में आप जाओगे। अब ये पब्लिक कंपनी ऑब्वियसली लिस्टेड है तो पब्लिक होगी ही होगी। तो क्या यदि 7 लिस्टेड पब्लिक कंपनी में है, 7 लिस्टेड पब्लिक कंपनी में है, तो क्या ये अलग से 10 में हो सकते हैं? ये क्वेश्चन यहां पे आता है कि क्या कोई कंपनी यदि 7 लिस्टेड में है तो क्या 10 में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि बेसिक इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, दिस इज ऑलरेडी ए पब्लिक कंपनी एंड इट सेज दैट नॉट मोर देन 10 कंपनी। इसको तो इससे मतलब नहीं है, कंपनीज एक्ट को तो लिस्टेड कंपनी से मतलब नहीं है, कंपनीज एक्ट को तो पब्लिक और अदर देन पब्लिक से मतलब है। तो 7 तो भैया तुम हो ही पहले से। तो अब इसमें ये नहीं है कि इसके अलावा और 10, यहाँ पे जो मैं पहले बता रहा था वही चीज आपको समझाना है कि यहाँ पे जो है सो ये 7 है तो यहाँ पे 3 और, चाहे 10 नहीं। अब बच गए आपके पास 10, वो इधर आप घुमाते रहो, क्योंकि यहाँ पे 7 + 3 मिलाकर के आप 10 ले चुके हो। Any person serving as a whole-time director, MD in any list shall serve as an independent director, not more than 3 listed entities. फिर फर्दर ये चीज कहता है कि यदि कोई भी पर्सन किसी भी तरह की कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, ये तो जो नहीं है उसकी बात कर रहा है, ये WTD MD नहीं है, पार्ट टाइम डायरेक्टर होकर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो भी है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कहीं पे आप WTD या MD हो तो उस केस में आप 3 से ज्यादा, फिर ये 7 नहीं, ये हो जाएगा 3 से ज्यादा में नहीं बन सकते हो। फिर आपके पास इधर बच जाते हैं 7। अदरवाइज यहाँ पे कितने बच रहे थे आपके पास? 3। इसके केस में होगा तो फिर यहाँ पे आप पास 7 बच जाएंगे। रेगुलेशन 26 क्या कहता है कि अब कमिटी, मेंबरशिप इन कमिटीज की भी बात कर रहा है। कमिटी की बात क्या कर रहा है? 10 कमिटी से ज्यादा में आप मेंबर नहीं बनोगे। दूसरी बात क्या कह रहा है कि 5 कमिटी से ज्यादा के आप चेयरमैन भी नहीं बनोगे। तो क्योंकि लिस्टेड कंपनी जो होती है वो उसमें पब्लिक के पैसे बहुत लगे होते हैं, इसलिए इसके लिए एलओडीआर प्रोविजन भी है। पहले जो लिस्टिंग एग्रीमेंट हुआ करता था और वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रिक्ट है ट्रांसपेरेंसी पर्पस के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। अब बात कर रहे हैं कमिटीज के डिटर्मिनेशन की एज पर कंपनीज एक्ट। ये क्या कहता है कि ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज विद लिस्टेड शैल बी इंक्लूडेड, all other companies including private limited company, foreign company, high value debt listed entity and company under section 8 of the Companies Act shall be excluded. Membership or chairmanship of the audit committee and the stakeholder shall alone shall be considered. इसके बाद जाके नेक्स्ट है बोर्ड कमिटीज। बोर्ड कमिटीज हमने अलग से क्लास कमिटीज के ऊपर दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ जो है सो आपको विजिल मैकेनिज्म जो है, जो उस चीज को हमने डिस्कस नहीं किया था। बाकी जो है सो आपका जो भी थे, चाहे वो ऑडिट कमिटी है,
चाहे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, चाहे CSR कमेटी है, चाहे रेम्युनरेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी है, उन चारों कमेटी का हमने एक अलग से क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें इस चीज के लिए आप वहां पे जो है सो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ बोर्ड की। पावर्स ऑफ बोर्ड जो है वो सेक्शन 179 में बात कर रहा है। पावर्स ऑफ बोर्ड कहां पे डिस्कस है? सेक्शन 179 में। सेक्शन 179 की यदि आप बात करें तो बोर्ड हैज द जनरल पावर टू डू एवरीथिंग ऑफ द कंपनी इज एम्पावर्ड टू डू, यानी कि इन जनरल यदि आप देखें तो जो भी कुछ कंपनी कर सकती है वो सारे पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होते हैं। यहां पे पावर्स ऑफ बोर्ड की का डिस्कशन इसलिए हम करते हैं कि कुछ जगहों पे एक तो रिस्ट्रिक्शन है और कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो सिर्फ बोर्ड ही एक्सरसाइज कर सकता है, कुछ ऐसे पावर होते हैं कि जो कि आप बोर्ड डेलीगेट कर सकता है। तो इस 3 पार्ट में जो है सो पावर्स ऑफ बोर्ड को हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले सेक्शन 179 को डिस्कस करते हैं। व्हाट डज सेक्शन 179 प्रोवाइड्स? सेक्शन 179 क्या कहता है कि बोर्ड के पास जनरल पावर है। दूसरी बात क्या कहता है? एक्सेप्ट फॉर मैटर्स व्हेन द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स कंकरेंस ऑफ जनरल मीटिंग, यानी कि कुछ ऐसे पावर हैं जो कि शेयर होल्डर्स के पास ही रहते हैं, वो जनरल मीटिंग में अप्रूव किए जाते हैं और वहीं से जो है सो अथॉरिटी मिलती है। तो ऐसे पावर्स के अलावा सारे पावर्स जो हैं वो कंपनीज एक्ट में जो बोर्ड के पास है। तीसरा क्या कहता है? मैटर्स योर शेयरहोल्डर्स हैव रेगुलेटेड द कंडक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स और द आर्टिकल कन्फाइंस द पावर। तो या तो कंपनीज एक्ट में कहा गया हुआ है कि शेयर होल्डर्स ही करेंगे इसको, या तो आर्टिकल में जो है उस पावर को रोक दिया गया हुआ है। उन सारे पावर्स के अलावा लगभग कंपनी के अफेयर्स के लिए जो पॉलिसी से रिलेटेड है उन सारे पावर के लिए, उन सारी चीजों के लिए पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल्स 8 of the company meeting of boards and its directors rule 2014. Powers of the board to be exercised only by means of board resolution. अब वो कौन कौन से पावर हैं उनको हम देखते हैं।